In Jabalpur, Madhya Pradesh, Olympian Ashok Kumar unveiled a statue of his father, Major Dhyanchand, on August 29, commemorating both his birth anniversary and National Sports Day. The statue was unveiled at the Marshall Complex of the State Electricity Board headquarters. This event honors Major Dhyanchand's legacy and contributions to Indian hockey, celebrating the impact on the sport and his lasting influence on the nation. और इसके साथ प्रोफेशनल हॉकी टीम ने नए आयाम प्राप्त किए और मेडल जीते और आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भी लोग महासचिव हॉकी कमेटी के जिनके कार्यकारी में मध्य प्रदेश में संचित कर रहे हैं पवन पटेल फुटबॉल के प्रभारी, जो कि जिले के कल की ऐसी घोष के स्वागत के लिए अजय औषधदार जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे यहाँ आए और उनका स्वागत करें। आपका सवाल ही सारी भावनाएं व्यक्त कर देता है कि एक पुत्र के हाथों पिता के मूर्ति का अनावरण होना, उनके अनावरण का रीजन उनके वो गुण, उनकी वो कुशलता, और जिसने देश को प्रभावित किया, देश के सम्मान को प्रभावित किया, देश के सम्मान को ऊंचाइयां दी, उसके एक भागीदार रहे, देश में हॉकी की नई परंपरा शुरू करी, नए खेल को जन्म दिया, नए उन्होंने आयाम बनाए, नए उदाहरण पेश किए, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक सैनिक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर और एक पिता के तौर पर। तो मैं समझता हूँ उसमें सब में ध्यानचंद जो एक मूर्ति के रूप में आज हमारे सामने स्थापित हैं और जिसका स्थापना मेरे हाथों हुई है, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। और गर्व इसलिए है कि मैं खिलाड़ी रहा हूँ और एक खिलाड़ी का, दुनिया के महानतम खिलाड़ी के मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशी की बात है। और इसके लिए मैं एमपी डिपार्टमेंट को, एमपीई डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, ये अवसर दिया, और खास तौर से इस प्रतिमा को लगाकर कितने बच्चों का, जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए, उनको एक नई सोच, नई दिशा और एक प्रेरणा का उन्होंने हिस्सा बनाया है। मध्यप्रदेश में थोड़ा विलम्ब हो गया। कहते ना, जो चीज जब होनी होती है तभी होती है। बहरहाल सबसे पहली मूर्ति और उसका अनावरण हुआ है। स्टेडियम तो मध्य प्रदेश में बहुत ही ध्यानचंद के नाम के बने हुए हैं और दिलों में श्रद्धा वैसे ही है ध्यानचंद के लिए। हमारे जो खेल डिपार्टमेंट और हमारी जो डायरेक्टरेट है उसके अंदर भी ध्यानचंद के नाम के ग्राउंड्स हैं और कई चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक प्रेरणा की चीजें हैं। अगर हम ध्यान दें और हमारे बच्चे इस बात को, इनके जीवन से, और जीवन क्या है, जीवन सिर्फ खेल नहीं है, जीवन के अंदर कई चीजें शामिल हो जाती हैं। अगर हमारे बच्चे, हमारे लोग थोड़ा सा अनुसरण करें, और हम जो कई ऐसी बातें जिंदगी की होती हैं जिनको अगर हम अवॉइड करना चाहें, दूर करना चाहें, आसानी से दूर कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान के तौर पर, अच्छे देश के नागरिक के तौर पर अपने आप को बनाकर देश का सम्मान अपने अपने तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। पहले की हॉकी जो एक कलात्मक हॉकी थी, और मैं जो खेलने वाले हैं, जो टेक्निकली जानते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले की हॉकी कलाई की हॉकी थी, आज की हॉकी कंधे की हॉकी है। कंधे और कलाई में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, पावर में, उसके जोर में। जब हम कंधे से किसी चीज़ को लेकर पकड़ते हैं और ये कलाई से पकड़ते हैं तो अलग होता है। और कलाई से कलात्मक चीज़ निकली थी, वो थी इंडियन हॉकी, इंडियन हमारा खेल, जिसने दुनिया को प्रभावित किया, जिसने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस ध्यानचंद की हॉकी में जादू है क्या। उसकी हॉकी को तोड़कर देखना, बदल कर देखना, ये खाली ध्यानचंद की हॉकी के साथ हुआ। दुनिया में और भी मैंने खेल देखे हैं, किसी के साथ कोई बैट बल्ला नहीं बदला गया, कोई फुटबॉल नहीं बदली गई, कोई दूसरी चीजें नहीं बदली गई। सिर्फ ध्यानचंद एक ऐसा खिलाड़ी रहा जिसके दुनिया ने हॉकी को बदल कर देखा, चेंज करके देखा, और लोग आज उस बात को याद करते हैं कि ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी इस देश में हॉकी में दूसरा नहीं पैदा हुआ। वही
कि जिस कार्य में जुटे हैं और ईश्वर ने आपको उसमें एक सक्षम बनाया है कि आप हॉकी खिलाड़ी के तौर पर कहीं पर खेल रहे हैं या एकेडमी में हैं या स्कूल में या कॉलेज में हैं, तो अपना ध्येय और अपना एम, अपना टारगेट उसको ज़रूर एक मजबूती के साथ पकड़ के रखें। दूसरी चीज़ों पर कम ध्यान दें, अपने उस टारगेट के ऊपर कि मुझे उस टारगेट को कैसे हासिल करना है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसको हम छोड़ दें। हम सभी वहीं से निकले हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने उस डिटर्मिनेशन से, अपने कमिटमेंट से वो चीज़ें हासिल करी हैं जिसके लिए हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, वो सम्मान हमको मिलता है। तो याद आता है कि हाँ भाई, कहाँ से मैंने हॉकी शुरू करी और आज ये सम्मान मुझे हासिल हो रहा है, तो बहुत गर्व होता है। और गर्व उस परिवार पे होता है जिसमें मैंने जन्म लिया। वो है कैप्टन रूप सिंह, मेरे चाचा, और मेजर ध्यानचंद। तो 5 ओलंपिक के गोल्ड मेडल जिसके घर में हो और मेरा मेडल जो है वो ब्रॉन्ज का ओलंपिक का हो, तो वाकई में यकीन करें मैंने वो मेडल कभी पिता को, चाचा को दिखाया नहीं कि ये ब्रॉन्ज मेडल मैं लाया हूँ, क्योंकि वो लोग सोने का मेडल लाते थे। और मैं चाहूँ